साथियों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का जो है सो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए फाइनली बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट रूपमनी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 होने वाले हैं। ठीक है। और इससे पहले जो है सो हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, पक्ष से बना पाक्षिक शब्द का अर्थ क्या होगा? ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है दिन भर, बी में है सप्ताह में, उसके बाद सी में है 15 दिन में, उसके बाद डी में है महीने में। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 15 दिन में होगा। ठीक है। यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी इज अ राइट आंसर होगा, 15 दिन होगा। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए क्रमवाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा वाक्य क्रमवाच्य है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ जो होगा ना, ए में है मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है। बी में है मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, सी में है शोभा से दौड़ा नहीं जाता, और डी में है वह नहीं दौड़ेगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा ना बी होगा, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए या तो मोहन जाएगा या मदन, यह वाक्य है किस वाक्य में आता है? देखिए ए में है मिश्र, बी में है सरल, उसके बाद सी में है संयुक्त और डी में है संयुक्त मिश्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है। सी इज अ राइट आंसर, संयुक्त हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कौन से वाक्य में है? तो देखिए ये जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा अच्छे बच्चे यानी कि आज्ञाकारी होते हैं, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, दम में दम आना का अर्थ क्या होगा? तो देखिए दम में दम आना का अर्थ क्या होगा? देखिए शांति मिलना, उसके बाद यहाँ पे सांस लेने में कठिनाई होना, फुर्सत ना होना और आश्चर्यचकित होना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, मतलब इसका जो होगा ना शांति मिलना। ठीक है। ए इज अ राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, इसमें नहीं पूछ रहा है, जैसे रंग, हरा भरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि और अक्षर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे हरा, यहाँ पे देखिए हर भरा होगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए इसका जो अर्थ होगा ना, मतलब क्या? पानी पानी होना, लज्जित होना, बी इज अ राइट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विशेष पद क्या है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना शीला 5वीं, यहाँ पे देखिए ए में है शीला, बी में है 5वीं और सी में है पढ़ती है और डी में है कक्षा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये जो करेक्ट आंसर होगा ना, मतलब यहाँ पे देखिए शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विशेषण पद, यहाँ पे कक्षा होगा, मतलब डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए परिश्रमी शब्द में उपसर्ग लगा है, कौन सा लगा? प्रा, प्र, पड़ी और पड़ी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज अ राइट आंसर होगा, पड़ी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, यह काम अपने आप ही हो गया, इस वाक्य में आप शब्द क्या है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए ये जो होगा ना 10 का जो करेक्ट आंसर होगा,
निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, संप्रदान कारक वाला वाक्य में कौन सा है? जैसे राम को दे दो, बी में है राम को पकड़ लो, और सी में है राम को बुला लो, और डी में है राम को जाना है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए संप्रदान कारक में जो आता है ना, जिसमें यानी कि को लगा हो, ठीक है, जैसे राम को, ठीक है, राम को दे दो, तो यहाँ पे क्या होगा? ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसी तरह यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं? तो देखिए इसका जो चरण होते हैं ना, यहाँ पे देखिए 12 का जो करेक्ट आंसर हो गए 4 चरण होते हैं। बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ हो जाएगा, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं, इस वाक्य में काले पद कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जैसे ए में है कड़वा, बी में है भारत, और सी में है ऊपर, और डी में है हंसना। तो देखिए 15 का जो करेक्ट आंसर बनता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए इज अ राइट आंसर होगा, ठीक है, कड़वा हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, हाँ 16 नंबर प्रश्न है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जल थल में पंक्ति में अलंकार क्या है? कौन सा अलंकार है? तो देखिए ए में है श्लेष, बी में है उत्प्रेक्षा, और सी में है यमक, और डी में है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर बनता है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, रति अस्थाई भाव का रस क्या है? मतलब क्या? रति का अस्थाई भाव का रस क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए में है श्रृंगार, बी में है करुण रस, और सी में रुद्र है, और विभत्स है, ठीक है। तो देखिए 17 का जो करेक्ट आंसर बनता है ना, वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा ना, श्रृंगार रस हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अंतः अस्त है? तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे र व य, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी में है क ड स, उसके बाद सी में है फ न य, उसके बाद डी में है ह द स, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, र व य हो जाएगा, ठीक है, अंतः अस्त कह रहा है, ठीक है, ए इज अ राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, ज प्लस न वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए 19 का जो करेक्ट आंसर बनता है ना, यहाँ पे विज्ञ हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, नीलकंठ शब्द में समास क्या है? तो ए में है द्वंद्व समास, बी में है अविभाज्य समास, वही हम यहाँ पे सी में क्रमधारय, और डी में तत्पुरुष समास। तो देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर बनता है ना, यहाँ पे देखिए नीलकंठ में पूछ रहा है, तो कर्मधारय समास होगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ए में देखिए वाक्य है, बी में पद है, उसके बाद सी में संयुक्त शब्द है, और डी में है संयुक्त वाक्य। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पद हो जाएगा, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर होगा 21 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जैसे ए में संज्ञा, बी में है सर्वनाम, और सी में विशेषण, और डी में अव्यय।
तो देखिए 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे वस्तु के नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। मतलब ए इज अ राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए उसी तरह यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पे देखिए पुल्लिंग शब्द को पहचान करना है। ठीक है, जैसे ए में देखिए दाया, बी में है घटना और सी में है जड़ता और डी में है बुढ़ापा। मतलब क्या पुल्लिंग शब्द क्या है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए ये तो होगा नहीं, बुढ़ापा हो जाएगा। डी इज अ राइट आंसर, पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए ए में है प्राण, बी में है शिशु और सी में है भक्ति और डी में है पुस्तक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्राण हो जाएगा। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। तो देखिए जैसे ए में है मेरी होश उड़ गई, बी में है हमारे होश उड़ गई, सी में है मेरे होश उड़ गए और डी में है यानी कि मैं होश उड़ गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सी इज अ राइट आंसर होगा, मेरे होश उड़ गए। सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कमल फूल में सुंदरतम है वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए ए में है संबंध कारक, बी में अधिकरण कारक और सी में है संबोधक कारक और डी में है करण कारक। तो देखिए 26 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मैं अपने आप कर लूँगा, मैं आप शब्द कौन सा स्वरनाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा निजवाचक स्वरनाम हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। मतलब क्या अनिश्चयवाचक स्वरनाम, मतलब ये 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं अनिश्चयवाचक स्वरनाम। ठीक है, और जो 100% यानी कि जो 100% यानी कि कन्फर्म है उसे हम यानी कि निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 100% कन्फर्म नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए में है क्या, बी में है कुछ, सी में है कौन और डी में है वही। तो देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे मतलब कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या ये तो कन्फर्म है, कौन वही। यहाँ पे देखिए ये जो होगा ना यहाँ पे 28 का कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए उसी तरह यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए जैसे कि अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या है अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। तो देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो विशेष्य हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 23 का जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए पूर्वकालिक हो जाएगा। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए उसी तरह यहाँ पे देखिए निर्देश में क्या है, तो 31 से 35 में नीचे दिए गए गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स वस्तु पहला दार्शनिक हुआ जिसने समाजवाद तथा साम्यवाद को केवल कल्पना की उड़ान
मात्र न रखकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था तथा साम्यवाद के साधन के रूप में समाजवाद का और समाजवाद के परिणाम के रूप में साम्यवाद का विचारपूर्ण प्रतिपादन किया। तो देखिए ये जो है ना, जैसे कि गद्यांश है, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि आप देखिए, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रथम कहा गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना, ए में राजनीतिज्ञ, बी में है साहित्यिक और सी में है काल्पनिक और डी में है दार्शनिक। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 31 का जो करेक्ट आंसर बनता है ये हो जाएगा ना, यहाँ पे दार्शनिक हो जाएगा। डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद तथा साम्यवाद को प्रदान किया था। यहाँ पे देखिए किस में, ए में है वैज्ञानिक के आधार पर, बी में है राजनीतिक के आधार पर, सी में है दार्शनिक के आधार पर और डी में है प्राकृतिक के आधार पे। तो देखिए किस आधार पे प्रदान किया गया था, तो देखिए 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे वैज्ञानिक के आधार पर किया गया था, ठीक है। ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कार्ल मार्क्स ने वे भी साधन संयोजे जिनकी सहायता से की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सका था। किस में, तो देखिए ए में है व्यवहारिक संवाद में, बी में है लोकतंत्र में और सी में है राजतंत्र में और डी में है निरंकुशता में, ठीक है, निरंकुशता में। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो व्यवहारिक संवाद में होगा। ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद किस में, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए में है मनोवैज्ञानिक होने के कारण बोधगम्य होता है, ठीक है। बी में है वैज्ञानिक होने के कारण उसका परीक्षण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी में है इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका उसके बाद यहाँ पे उसका क्रियान्वित होना असंभावी है। डी में है समाजशास्त्र का विषय। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, 34 का जो करेक्ट आंसर बनता है वह यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज अ राइट आंसर होगा। इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना अस्वाभावी है, मतलब सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, 35 नंबर प्रश्न है पूंजीवाद, मतलब यहाँ क्या है, पूंजीवाद से क्या है, तो ए में देखिए वर्ग संघर्ष का दमन होता है, बी में है वर्ग संघर्ष का समाप्त होता है और सी में है वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और वही डी में है वर्ग संघर्ष पर कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना यहाँ पे, यानी कि वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। सी इज अ राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।